माय डियर कैंडिडेट, एक दो एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने आया हूँ। बीटेक 12th के बाद बीटेक करने वालों की होड़ को थोड़ा समझने और समझाने आया हूँ। दो कैंडिडेट अभी मिले जिन्होंने, एक ने चेन्नई में एक रेपुटेड कॉलेज से MBA वो बीटेक किया CS से, एक अभी नोएडा से किया। और जब मैंने उसका पेपर में ऐड भी देखा तो बहुत सारी कंपनियां उसमें थी, और वही कैंडिडेट हमारे पास में शेयरिंग में जॉब के प्रोफाइल के लिए आया। समझनी बात यह है कि हम चूँकि करना चाहते हैं, कॉलेज को पाना चाहते हैं, दिक्कत कहाँ आती है। एक्सपीरियंस कैंडिडेट कंपनी को चाहिए। कैंपस में कभी परसेंटेज नहीं अच्छे हैं 12th के, कहीं कुछ नहीं है, और जो आपको आता है वो उसमें एक्सपीरियंस बंदे को उससे ज़्यादा आता है, तो आपको हायर क्यों करें। इस तरह से करके कुछ की ज्वाइनिंग्स आ जाती हैं। कैंडिडेट ने बताया सर इन्फोसिस का कैंपस हो जाता है, ऑफर लेटर के बाद में ज्वाइनिंग लेटर ही नहीं आता है, बहुत समय लग जाता है। 4 साल पढ़ाई करते हुए रहे मेरे पास में, सर एक बैकलॉग नहीं आया, 2-4 सर्टिफिकेशन भी ले लिए। उन कैंडिडेट्स का भी, और घर में मिडिल क्लास और मिडिल क्लास के बंदों का 8 लाख, 12 लाख, 13 लाख, 16 लाख का खर्च हो चुका है रहने खाने पढ़ाई का। और आज सबसे बड़ा चैलेंज ये है उन जगह पे जहाँ पर कैंपस भी नहीं है, पैकेज भी नहीं है, और जो उन्होंने CS और मशीन लर्निंग में, AI में जो काम किया है उसको भी रिकॉग्नाइज करने के लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। माय डियर कैंडिडेट, समझना होगा, एक बार ये ध्यान रखना होगा कि क्या हमारा बीटेक केवल एक सफिशेंट है जो आपको एक पैकेज दे सकता है। ये रियलाइजेशन धीमे धीमे लोगों को होने लगता है, और होने के बाद भी वो कुछ कर नहीं सकते हैं। कॉलेजेस बीच में कोई एक्सपीरियंस के लिए भेजते नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि AQ की गाइडलाइन है कि आपको कहीं पढ़ाई में आते रहना है, और अपने को वो और कंपनी लेती है इसलिए नहीं क्योंकि तुम पढ़े लिखे केवल आए हो, और उसकी वजह से बहुत सारी प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट ही नहीं होती हैं। फ्रेशर को जो कंपनीज ले रही हैं, जो एक प्लेटफॉर्म दे रही हैं, जिनको अर्निंग और लर्निंग दोनों के साथ इंश्योर कर रही हैं, पहले तो ये देखना है कौन सी बिल्डिंग ऐसी है जहाँ पे काम होता है। माय डियर कैंडिडेट, इन बातों को समझे बिना कोई कोर्स ज्वाइन कर लेना, चाहे वो BBA हो, चाहे MBA हो, चाहे बीटेक हो, माँ बाप के पैसे को बचाना भी आपका काम है, और उन पैसों को बचा करके आप ज़्यादा अच्छी बैटिंग कर पाएंगे। और मैंने देखा है कि कई लोग अगर कंपनी में वर्किंग करते हुए, पैसे कमाते हुए वो चीज़ सीख जाते हैं जो कि बीटेक करने के बाद में कंपनियों को जो मिलता है वो उनको भी सिखाते 1 साल है, बट वो चीज़ नहीं आती है। तो आज बड़े प्रोग्राम, बड़े कोर्स के साथ साथ में जॉब जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है। एक जॉब हमें पहली वहीं से मिल पाएगी कि नहीं मिल पाएगी, कि हम भी सिर्फ वहीं पर एक लाइन और कतार में लगे होंगे। इन सोच के साथ में जब भी ज्वाइन करिए 12th के वो स्टूडेंट, जरूर समझ के चले कि केवल आपको डिग्री केवल काम करने वाली नहीं है। जॉब एंड ड्राइव एक पूरी मदद करता है कंपनीज की रिक्वायरमेंट को समझ के आपको कम टाइम में वो काम कराते हुए 5 इंटरव्यू कराने के बाद में 30,000, 35,000, 20,000 के जो पैकेजेस आते हैं, उसमें कैंडिडेट के साथ होमवर्क करके अगर भेजा जाता है तो उसका अलग फर्क दिखाई देता है। तो इसलिए माय डियर कैंडिडेट, कोर्स करने से पहले जरूर सोचें कि उसके कंपनी में क्या काम होगा, क्या स्कोप होगा, हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। इन सब चीज़ों को सोचना जरूरी भी है। दूसरी बात मैंने एक ऑब्जर्व भी करी कि कई कैंडिडेट ऐसे भी हैं जो घर में कुछ हेल्थ इश्यूज़ को लेकर के पूरी फैमिली उनमें बड़े बड़े पैसे लगाने के बाद में उनके कई सारे ऑप्शंस खत्म हो जाते हैं। तो इसको अवॉइड कर सकें जितना, लोगों को और जिम्मेदारी दे सकें, बट अपने कैरियर को बिल्ड होने में गैप कम हो पाए, कंपनीज में जा पाएँ, पार्टिसिपेशन ज़्यादा हो पाए, इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है। थैंक यू फॉर टुडे। जॉब एंड ड्राइव, mysurjob.com। थैंक यू।